हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नो नेम इंजीनियर्स। आज हम देखने वाले हैं जो हमारे 2025 साल का हमारा सीवीटी टेस्ट का आईटीआई का एग्ज़ाम है। जितने भी आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के बच्चे हैं, तो ये आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के बच्चों के लिए एक क्वेश्चन फॉर्मेट है एंड क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट है जो हमारा क्या करेगा, जो हमें बताएगा कि 2025 साल में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड इससे पहले और एक बात बता दें, ये जो क्वेश्चन सिलेक्शन हुआ है ये ऐसे हुआ है कि 2021 साल में कौन सा क्वेश्चन आया था एंड 2000 वही रिपीटेड क्वेश्चन 2023 साल में कौन सा क्वेश्चन आया था एंड वही आने का संभावना 2025 में भी हो सकता है। तो जितने भी क्वेश्चन ऐसे हैं तो उसको पहले देख लेते हैं। पहले तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या लिखा है। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र इंसुलेशन रेजिस्टेंस। कि हम लोगों को इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। आपको जैसे पता है हम लोगों को हम लोग अगर इंसुलेशन का रेजिस्टेंस मेज़र करना होता है तो हम लोग यहाँ पे एमीटर यूज़ नहीं करेंगे। एमीटर करंट चेक करने के लिए, वोल्टमीटर वोल्टेज चेक करने के लिए, वाटमीटर एनर्जी चेक करने के लिए, एंड बचा क्या, मेगर। एंड जिसका हम लोग मेगर जो है हम लोग उसका रेजिस्टेंस जो है वो हम लोग मेगा ओम में आता है, इसलिए मेगर कहते हैं। एंड ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेज़र करने के लिए हम लोग मेगर का यूज़ करते हैं। ओके, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई इन इंडिया। अगर इंडिया के लिए पूछा जाएगा तो ये होगा 50 हर्ट्ज एंड अगर यूएस कंट्री के लिए पूछा जाएगा वो होगा 60 हर्ट्ज। इन ओहम्स लॉ वी इक्वल्स टू व्हाट। इन ओहम्स लॉ वी इक्वल्स टू, आई नो इस सवाल का जवाब मैं नहीं देने वाला हूँ, ये आप ही ढूंढो। ओके, ये बेसिक क्वेश्चन आना चाहिए आपको। कलर कोड ऑफ 10 के रजिस्टर इज़। हाँ, ये आपको कैसे पता चलेगा कि 10 के रजिस्टर का कलर कैसे होगा। तो 10 के रजिस्टर का कलर कैसे डिसाइड किया जाएगा, इसके लिए आपको कलर कोड दिया गया है। आपको शायद पता है कि कैसे कलर को डिफ़ाइन करना है एंड उसका फार्मूला भी याद है, जो बी रॉय वाला फार्मूला है, जिससे हम लोग ब्लैक, ब्राउन, रेड जो भी डिफ़ाइन करते हैं वो बैक टू बैक आ जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है आप देख पा रहे हो एंड इसको आप ज़रूर करके देखें। बस 10 के रजिस्टर से ही नहीं, बाकी मतलब ये आपको आना चाहिए कि कैसे आपका कलर कोडिंग होता है एंड वैल्यू के हिसाब से आप कैसे निकाल सकते हो उसका कलर कोड क्या है, ये भी आने वाला क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, फंक्शन द फंक्शन ऑफ फ्यूज इज़। तो हमारा फ्यूज़ का फंक्शन क्या होता है, टू इंक्रीज़ वोल्टेज। नहीं, फ्यूज़ तो कभी हमारे घर पे वोल्टेज इंक्रीज़ नहीं करता, बढ़ाता नहीं है। स्टोर चार्ज, नहीं, चार्ज स्टोर करने के लिए भी बैटरी होता है, सुपर कैपेसिटर, सुपर कंडक्टर होता है, लेकिन चार्ज भी फ्यूज स्टोर नहीं करता। टू प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम ओवर करंट, यस, ये हो सकता है कि टू प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम ओवर करंट। कैसे, क्योंकि हमारा जो एमसीवी फ्यूज़, अगर खाली फ्यूज़ रहेगा तो उसका क्या होता है, हमारा जो एचआरसी फ्यूज़ या एक वायर वाला जो नॉर्मल फ्यूज़ है वो क्या होता है, ब्लोन अप हो जाता है, या उसको हम बोलते हैं कट आउट हो गया, तो वो हो जाता है। उसके वजह से हमारा ओवर करंट से वो क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। ओवर करंट की वजह से हीट जनरेट होता है एंड हीट जनरेट की वजह से हमारा जो फ्यूज़ है वो ब्लोन अप हो जाता है या कट आउट हो जाता है। ओके, एंड चौथा वाला जो ऑप्शन था उसमें टू मेज़र द करंट, वो भी नहीं होगा क्योंकि फ्यूज़ करंट को मेज़र नहीं करता है, मीटर करता है। विच स्टार्टर इज़ यूज्ड फॉर 3 फेज इंडक्शन मोटर। ये भी क्वेश्चन आया है, ये सेकेंड ईयर का क्वेश्चन है इलेक्ट्रिशियन, बट ये भी कभी कभी देखा गया है कि ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं कि उधर का थोड़ा नॉलेज आप रखो, सेकेंड ईयर का भी, तो इसलिए दिया गया है एक दो क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ये है स्टार डेल्टा स्टार्टर। 3 फेज इंडक्शन का स्टार्टर के लिए यूज़ किया जाता है। हमारा घर में जो है ना, कि घर में जो हमारा मोटर होता है कि 5 HP का हो गया, 1 HP का हो गया, तो उसके लिए हम लोग डॉल स्टार्टर भी नहीं यूज़ करते। कभी कभी बस एमसीबी या ओवर करंट रिले प्रोटेक्शन होता है घर में जो हमारा 1 HP का है एंड 5 HP का भी मोटर रहेगा। 5 HP तक का बाकी मोटर कवर अप हो जाएगा DOL स्टार्टर में।
एंड 3 फेज़ इंडक्शन मोटर स्टार डेल्टा में होगा। एंड इसके बाद भी बहुत सारे स्टार्टर है। स्टार्टर के बेसिक जो काम है वो है कि जो इनिशियल करंट है उसको लिमिट करना। एक्चुअली इनिशियल करंट को लिमिट करना भी स्टार्टर का काम नहीं, वो तो अदर पर्पज़ है। स्टार्टर का मेन काम जो है हमारा जो इंडक्शन मोटर है उसको प्रोटेक्शन देना। ये हाई वोल्टेज हो गया, हाई करंट हो गया, उसके बेसिस के थ्रू। ओके, व्हिच सेल इज़ रिचार्जेबल? ओके, रिचार्जेबल सेल कौन सा है? बहुत बार पढ़ा है ये कि रिचार्जेबल सेल कौन सा है, तो बताओ रिचार्जेबल सेल कौन सा है? ड्राई सेल, लेड एसिड बैटरी, लेक्लांचे सेल, मरकरी सेल। लेक्लांचे सेल आपको पता है, लेक्लांचे सेल, ड्राई सेल पढ़ा दिया, मरकरी सेल सभी प्राइमरी सेलों में आता है, बस सेकेंडरी सेलों में एक ही सेल दिख रहा है, लेड एसिड बैटरी, एंड यही रिचार्जेबल जो हमारा सेल है यही है। ओके, एंड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट अर्थिंग इज डन टू। हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट में अर्थिंग किस लिए किया जाता है? इंक्रीज करंट, करंट को बढ़ाने के लिए सर्किट में। सेव एनर्जी, इलेक्ट्रिकल सर्किट में एनर्जी को सेव करने के लिए। अवॉइड इलेक्ट्रिकल शॉक और रिड्यूस वोल्टेज ड्रॉप। तो आपको यहाँ से आसानी से पता चल जा रहा है कि अवॉइड इलेक्ट्रिकल शॉक, इसीलिए हम लोग घर में अर्थिंग सिस्टम रेडी करते हैं। एंड दूसरा वाला जो और एक अर्थिंग सिस्टम है वो इक्विपमेंट को भी प्रोटेक्ट करता है। आपने अर्थिंग अच्छे से पढ़ा होगा तो ये भी पता होगा कि एक हो गया ह्यूमन सेफ्टी के लिए करते हैं हम लोग, एक इक्विपमेंट सेफ्टी के लिए करते हैं, तो दोनों तरीके का पता होना चाहिए आपको। एंड यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ये अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक ही होगा। थैंक यू, सॉरी इतने दिन डिले के लिए, थोड़ा कुछ इंटरपर्सनल वर्क में मैं बिज़ी था, एंड इसीलिए मैं इसका जो वीडियो है नहीं कर पा रहा था। एंड अभी आप मुझे कंटिन्यूअसली देख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग नो नेम इंजीनियर्स।